सभी को वेलकम स्वागत करता हूं। तो फाइनली हमारे पास बिहार नर्सिंग जीएनएम जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था 2020-21 का फर्स्ट पार्ट का, उसका क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है। तो आज हम एक क्वेश्चन आप सभी के बीच में ला रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आज से कल तक में दोस्तों चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम डाल देंगे। आप लोग देखिएगा, जिनका भी जिस स्टेट में अभी एग्ज़ाम होना बाकी है फर्स्ट ईयर का, उनको दोस्तों ये बिहार के क्वेश्चन से और एमपी के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ तक कि ये दोनों क्वेश्चन को मिला के दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा 1 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन दोनों का इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि सभी स्टेट का दोस्तों जो है वो सिलेबस समान है और क्वेश्चन भी समान रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता है उसका है। और दोस्तों ये जो बिहार में है थोड़ा पूछने का तरीका अलग होता है, मार्क जो सिस्टम है यहाँ पे अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे जिसका सभी वैल्यू बराबर है, सभी मार्क्स बराबर है। यानी 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो आपको 15-15 मार्क्स का यहाँ पे 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी क्यों ना हो। मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना है 75 नंबर का। तो दोस्तों जो हमारे पीडीएफ पढ़े होंगे मैं उनको बता दूं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महिला प्रजनन प्रणाली के आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो जो दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। जो लोग हमारे पीडीएफ को देखे होंगे, जो लोग एमपी वाले देख के गए थे उनको तो बहुत लाभ हुआ ही। बिहार में भी देखिए, जो मैंने पीडीएफ वही पीडीएफ जो मैंने दिया था उसी पीडीएफ से यहाँ पे महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको वर्णन करना है, यहाँ पे पूछ दिया। तो दोस्तों हमारे पीडीएफ से पढ़ के जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था, जोड़ क्या है, जोड़ कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो संधि होता है, संधि कितने प्रकार का होता है वो भी यहाँ पे पूछ दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हम अपने दिए थे हम अपने पीडीएफ में, जो कि 5 नंबर का है। इसी में बी है, साइनोवियल जोड़ के प्रकार और के विस्तार का व्याख्या करें। जी हाँ दोस्तों, जो साइनोवियल जोड़ होता है उसको यहाँ पे यह एक प्रकार का जोड़ है, संधि है, तो इसी को व्याख्या करना था। ये 10 नंबर का है। इसी में है, अगर ये इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो दूसरा है, हृदय का नामांकित चित्र बनाए एवं पल्मनरी जो सर्कुलेशन को समझाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को मैं ये भी क्वेश्चन दे दिया था कि हृदय और उसका नामांकित चित्र करके आप लोगों को बनाना होगा। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पीडीएफ में दिया था। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक दोनों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों विष संक्रमण को परिभाषित करें एवं विष संक्रमण की विभिन्न विधियाँ का वर्णन करें। और इसी में है एक क्वेश्चन है, ऑक्टोक्लेविन का विस्तार से वर्णन करें। तो दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन हैं हमने बहुत ही अच्छा से समझाया भी था और पीडीएफ भी दिया था, और मैंने बोला था कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी दोस्तों हमारे पीडीएफ को पढ़ के गए होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट को हो या जो लोग को एग्जाम होने वाला है, वो लोग पढ़ के जरूर जाइए हमारा पीडीएफ, क्योंकि हमारा पीडीएफ से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो अभी तक तीनों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा है जो दोस्तों टिप्पणी लिखना है। 4 दिया हुआ है, लेकिन आपको किसी 3 पर ही लिखना है और प्रत्येक 5 नंबर का था। तो माइटोसिस है, लीवर है, पीयूष ग्रंथि है, माइक्रोस्कोप है, इसमें से जो आपको आता है वो आप उसको लिख सकते हैं। एक पेज, मैक्सिमम एक पेज एक पर लिखना था या लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो इस 5वां में 10 क्वेश्चन दिया गया है। अब देख लेते हैं, हम बता देते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है, विष संक्रमण की जो प्राकृतिक विधि है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक विधि होता है वो होता है सूरज का प्रकाश। जी हाँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है वो है साइटिक नर्व। जी हाँ दोस्तों, इसका सी नंबर सही है। उसके बाद है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है लाइफ 120 डे औसतन। तो ए नंबर इसका सही है। 5वां है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो मेडिकल बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है उसको लुई पास्चर कहते हैं, जबकि मॉडर्न को हम लोग कहते हैं ल्यूवेन हुक को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ए नंबर सही होगा। छठा है, डब्ल्यूसी का प्रकार है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का प्रकार जो होता है उसमें से एक होता है इथोसिनोफिल, जो है वो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, और होता है एक न्यूट्रोफिल होता है, और एक है। अब हम बात करते हैं 7वां, इनमें से कौन विशेष इंद्रिया नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो होता है वो भी है स्वाद है, वो भी है दृष्टि है, लेकिन दबाव, प्रेशर, इसमें से कोई विशेष इंद्रिया नहीं है। और इंद्रिया क्या होता है आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद बात करते हैं, ब्रेन इज पार्ट ऑफ, मस्तिष्क एक हिस्सा है। तो दोस्तों जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीएनएस मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उरास्थी, स्टर्नम क्या है? तो दोस्तों स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जिसे जो ब्रेस्ट में होता है, और हम दूसरा नाम इसका ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं स्टर्नम को। या पूछ देगा कि ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? तो स्टर्नम बोन।
और यहाँ पे स्टर्नम बोन को क्या कहते हैं, तो फ्लैट बोन। अब दोस्तों यहाँ पे जो 10वां है, जीवित अवस्था में केवल जीवित पोषित में होता है। तो दोस्तों वायरस जो होता है वो जीवित व्यक्ति में, और दोस्तों ये होता है, ये सारी चीज़ें जो है क्या बोल रहा है कि जीवित अवस्था में केवल जीवित पोषितों में होता है। जी हाँ दोस्तों। तो जो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे 10 जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया था, आपको सही सही करना है। और एक है जो दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है, वो भी 15 नंबर का है, जिसमें 10 मैचिंग दिया हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या है मैचिंग में। कहता है कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे शरीर में कौन है, तो लीवर है, इसका सी हो जाएगा सही। स्मॉलेस्ट बोन कौन है, तो देखिए यहाँ पे ई में है स्टेपिज, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ई नंबर। उसके बाद किडनी क्या करता है, तो दोस्तों किडनी आप लोग जानते हैं उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो आप सभी को जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का जो बनने का विधि होता है वो किडनी में है। शेप ऑफ स्टोमेज, तो दोस्तों जो हमारे पेट का जो आकार होता है वो जे शेप में होता है, तो इसका डी है सही। उसके बाद है एंटेरियर चेम्बर ऑफ एन आई। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी समझ सकते हैं, तो जिसका जो एंटेरियर है तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, ट्रेकिया जो होता है वो बिंड पाइप होगा, यहाँ पे इसका सही मैचिंग। इनर लेयर ऑफ यूट्रेस, यूट्रेस के इनर लेयर को क्या कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि एच में है, आपका सही है 7वां का। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन, फेस में जो टोटल बोन होता है वो 14 होता है, जो कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर आई में। फैलोपियन ट्यूब 9वां है, जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसका आकार 10 सेंटीमीटर होता है लंबा। उसके बाद ऑप्टिक डिश है, जो कि 10वां है, तो ऑप्टिक डिश जो होगा वो होगा एक्वस ह्यूमर से, जो कि हमारे जो आई होता है, आँख होता है, जो तरल पदार्थ गिरता है वही होता है एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ऑप्टिक डिस्क है। तो दोस्तों ये था टोटल क्वेश्चन। इस 6 क्वेश्चन में कोई 5 का ही जवाब देना था, और टोटल नंबर समान था 15-15 का। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा जवाब दिए हैं। और जो लोग अभी किसी भी स्टेट में, अदर स्टेट में अभी एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद बेनिफिट्स होगा। तो आप लोग जरूर पढ़िए। मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट पे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।